Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, ये मेरा आपके साथ पहला इंटरेक्शन है और आपके प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात और जो बीएससी पार्ट थर्ड या बीएससी थर्ड ईयर कॉमर्स बीकॉम पार्ट थर्ड और बीए पार्ट थर्ड के एग्ज़ाम के बाद यह आपकी पहली क्लास है जिसमें मैं आपसे जो यूनिट फर्स्ट है उसके विषय में बात करूंगा, जिसमें मैं निर्देश तंत्र क्या होता है, निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं और जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, इनके विषय में बात करूंगा। इसके साथ साथ इन दोनों में जो एक दूसरे से जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के बीच में संबंध जो होते हैं उनके विषय में भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम निर्देश तंत्र की बात करते हैं कि निर्देश तंत्र की हमें आवश्यकता क्यों होती है। जब भी हम ये कहते हैं कि कोई वस्तु गतिशील है या कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो ये दोनों ही स्थितियाँ वस्तुतः सापेक्ष होती हैं। जो चीज़ मेरे लिए स्थिर अवस्था में हो सकती है वह किसी दूसरे के सापेक्ष गति की अवस्था में हो सकती है। इसके विपरीत जो मेरे लिए गति की अवस्था में है वो दूसरे के लिए स्थिर अवस्था में हो सकती है। अतः जब भी हम गति की अवस्था या किसी तंत्र की स्थिर अवस्था के विषय में बात करते हैं तो हमेशा हमें एक निर्देश तंत्र की, एक रेफरेंस फ्रेम की आवश्यकता पड़ती है जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु के स्थिर या किसी कण के स्थिर या गतिशील होने का निर्धारण करते हैं। तो इस संबंध में सबसे पहले हम निर्देश तंत्र को परिभाषित करेंगे और उसके पश्चात निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं उस पर बात करेंगे। तो किसी कण या पिंड की स्थिर अवस्था या गति की अवस्था का निर्धारण जिस तंत्र के सापेक्ष किया जा सकता है उसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि मैं इसको इस तरह सोचते हैं कि यदि दो ट्रेन बिल्कुल पैरेलल ट्रैक पर एक साथ एक ही दिशा में एक ही स्पीड से या एक ही वेग से गति करें, तो उन दोनों ट्रेन में बैठे हुए जो यात्री हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर अवस्था में होंगे। उनमें से कोई भी यात्री दूसरे यात्री को ये नहीं कह सकता कि वो गति की अवस्था में है। उसको इस बात का एहसास ही नहीं होगा, उस बात का एक्सपीरियंस ही नहीं होगा कि वो गति की अवस्था में है। वो मानेंगे कि दोनों स्थिर अवस्था में है। इसी प्रकार जब कोई ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरती है तो स्टेशन पर खड़े हुआ जो प्रेक्षक है या जो यात्री है उसको वो ट्रेन गति की अवस्था में दिखाई देगी, जबकि दूसरी ट्रेन जो उसी के वेग से उसी दिशा में चल रही है उसको वो ट्रेन आपकी स्थिर अवस्था में दिखाई देगी। अतः गति और स्थिर दोनों अवस्थाएं सापेक्ष होती हैं, ये निरपेक्ष अवस्थाएं नहीं होती। जो चीज़ या जो कण एक तंत्र के सापेक्ष गति की अवस्था में है या एक प्रेक्षक के सापेक्ष गति की अवस्था में है वही किसी दूसरे प्रेक्षक के लिए स्थिर अवस्था में हो सकता है या इसका उल्टा। अब हम जो निर्देश तंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं इस विषय पर बात करेंगे। तो निर्देश तंत्र को दो प्रकार से परिभाषित किया जाता है। पहला जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, दूसरा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र ऐसा निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति त्वरित दिखाई नहीं देती, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। यदि हम इसे समझाएं या समझने की कोशिश करें तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा और उस निर्देश तंत्र में कण की गति अत्वरित दिखाई देती है, अर्थात उसमें कोई त्वरण दिखाई नहीं देता, तो ऐसा तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है।
दूसरे शब्दों में वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम वैध होते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी कण पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा, लेकिन निर्देश तंत्र की स्वयं की गति के कारण वह कण आपको त्वरित दिखाई देता है, अर्थात उस पर बल लगता हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसे निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र नहीं होते, वे निर्देश तंत्र आपके अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को यदि हम परिभाषित करें तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष बल की अनुपस्थिति में भी कण या पिंड की गति त्वरित दिखाई देती है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अर्थात कण पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी किसी निर्देश तंत्र में वह कण यदि आपको त्वरित दिखाई देता है, अर्थात उस कण पर बल लगता हुआ प्रतीत होता है, तो ऐसे निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अब हम यदि मैथमेटिकली बात करें तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए यदि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में यदि कण पर लगने वाला बल F = 0 हो तो md2r/dt² = 0 या dr/dt = नियतांक। अतः स्पष्ट है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में बल की अनुपस्थिति में कण या तो स्थिर होगा या फिर एक समान वेग से गतिशील होगा। इसी प्रकार यदि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की हम बात करें तो वास्तव में कोई भी तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र नहीं होता है। सभी तंत्र आपके अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं, लेकिन व्यवहार में हम सामान्यतः पृथ्वी को एक स्थिर निर्देश तंत्र की तरह उपयोग में लाते हैं। क्योंकि पृथ्वी का त्वरण जी की तुलना में बहुत कम होता है। अब हम जो निर्देशांक रूपांतरण हैं उसके विषय में बात करेंगे। अब तक हमने दो तरह से जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं उनको परिभाषित किया। अब जो निर्देशांक रूपांतरण होता है वह किस प्रकार होता है उसके विषय में बात करते हैं। तो जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, माना एक S1 निर्देश तंत्र है तथा S' के सापेक्ष एक दूसरा निर्देश तंत्र है। जो चित्र से वेक्टर r = वेक्टर r' प्लस वेक्टर r0, इसलिए वेक्टर r' = वेक्टर r - r0 समीकरण 1 स्थिति का रूपांतरण समीकरण है। अब वेग का रूपांतरण यदि हम करना चाहें तो समीकरण 1 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर dr'/dt = dr/dt - dr/0/dt, परंतु dr0/dt = 0 क्योंकि S' के सापेक्ष स्थिर अवस्था में है। यहाँ पर जो हम रूपांतरण समीकरण ले रहे हैं वो ऐसे दो तंत्रों के लिए विचार कर रहे हैं जिसमें दोनों तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित तो हैं, लेकिन कोई किसी के सापेक्ष गतिशील नहीं है। अर्थात O' का O के सापेक्ष जो निर्देशांक है वह r0 या स्थिति सदिश है, वह वेक्टर r0 है। किसी बिंदु P का S के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर r है, वह S' के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर r' है। तो अब हम यदि त्वरण का रूपांतरण करें या उससे पहले वेग का रूपांतरण करें तो समीकरण 1 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने देखा कि dr'/dt = dr/dt - dr0/dt। अब dr0/dt क्योंकि समय के साथ परिवर्तनशील नहीं है, इसलिए क्योंकि r0 समय के साथ परिवर्तनशील नहीं है, इसलिए dr/dt = dr/dt। अर्थात वेक्टर v = वेक्टर v'। अतः स्पष्ट है कि दोनों निर्देश तंत्रों के सापेक्ष कण का वेग समान होगा।
अब हम यदि त्वरण पर बात करते हैं कि ऐसे निर्देश तंत्रों में त्वरण का रूपांतरण कैसे होगा, तो त्वरण समीकरण 2 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डैश ओवर डी टी इजकल टू डी वी ओवर डी टी या ए डैश इजकल टू ए, अर्थात दोनों निर्देश तंत्रों के सापेक्ष कण का त्वरण समान होता है। माना एस तथा एस डैश टी इजकल टू 0 पर पूर्णतः संपाती हैं। एस एक स्थिर निर्देश तंत्र है, जबकि एस डैश एस के सापेक्ष नियत वेग v0 से गतिशील है। तो t समय बाद किसी कण की स्थिति एस व एस डैश के सापेक्ष निम्न चित्र में प्रदर्शित है। चित्र से वेक्टर r इजकल टू वेक्टर r डैश प्लस वेक्टर v0 t या वेक्टर r डैश इजकल टू वेक्टर r माइनस v0 t। समीकरण 1 स्थिति का रूपांतरण समीकरण है। वेग का रूपांतरण यदि हमें ज्ञात करना हो, ऐसे निर्देश तंत्रों के लिए यदि हमें वेग का रूपांतरण ज्ञात करना हो, तो हम समीकरण 1 का मतलब समय के सापेक्ष अवकलन करें तो डी आर डैश ओवर डी टी इजकल टू डी आर ओवर डी टी माइनस v0 या v डैश इजकल टू वेक्टर v माइनस v0। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि इस स्थिति में कण का वेग सदिश भी परिवर्तित हो जाता है। अब ऐसे निर्देश तंत्रों के लिए हम त्वरण रूपांतरण के विषय में बात करते हैं। यदि समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो डी वी डैश ओवर डी टी इजकल टू डी वी ओवर डी टी माइनस डी वी 0 ओवर डी टी, परंतु डी वी 0 ओवर डी टी इजकल टू 0 क्योंकि v0 नियत है, अतः डी वी डैश ओवर डी टी इजकल टू डी वी ओवर डी टी या ए डैश इजकल टू है। अर्थात इस स्थिति में भी दोनों निर्देश तंत्रों के सापेक्ष कण का त्वरण समान होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि एक तंत्र दूसरे तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील है तो ऐसे तंत्र में किसी कण का स्थिति सदिश परिवर्तनशील होता है, उसका वेग सदिश भी परिवर्तनशील होता है, लेकिन दोनों निर्देश तंत्रों के साथ कण का त्वरण एक समान रहता है। यदि हम अब थर्ड स्थिति के विषय में बात करते हैं, माना एस व एस डैश दो निर्देश तंत्र हैं। एस स्थिर है तथा एस डैश एस के सापेक्ष नियत वेग v0 से गतिशील है। यदि t इक्वल टू 0 पर एस डैश एस के सापेक्ष चित्र 1 में दिखाए अनुसार आपके गति करता है तो उस स्थिति में रूपांतरण समीकरण क्या होंगे, इस विषय में हम अगले जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे। यदि जितना मैंने ये आज पढ़ाया है, क्योंकि यह आपका प्रथम लेक्चर है इसलिए बहुत अधिक मैं आज आपको नहीं बता रहा हूँ, बहुत लिमिटेड ही मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है। आप इसे ध्यान से पढ़िए और यदि इसमें कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।